हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सोच रही हूँ आज ना दाल चावल बनाऊं। दोपहर का समय है और बज रहे हैं 1। ईशु आने वाला है तो उसको पसंद है दाल चावल, तो सोच रही हूँ दाल चावल बना देती हूँ उसके लिए। तो थोड़ी सी ज़्यादा निकल आई है, उसको मैं कम कर रही हूँ। और बहुत दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, सो ऐसे ही थोड़े काम में बिजी थे तो मैं नहीं बना पाई हूँ। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आज एक छोटा सा ब्लॉग बना देते हैं। तो नहाना धोना सब हो गया है और घर के काम भी मतलब लगभग हो ही गए हैं। सब बर्तन वर्तन सब साफ हो गए हैं और ठंड भी अच्छी सी गुलाबी सी मीठी मीठी सी पड़ने लगी है, तो ठंड के कपड़े भी पहन लेते हैं ना हम लोग। लेकिन इस बार ना मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। वैसे इतनी नहीं लगती थी, लेकिन इस बार मुझे बहुत ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार ना कुछ ज़्यादा ठंड है, लेकिन वैसे है नहीं है। कुछ तबीयत वबीयत खराब रहती है, इसलिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे मैं ना ठंड को बहुत इंजॉय करती हूँ, बहुत ठंड मेरी फेवरेट है। लेकिन इस बार इस बार लग रहा है ठंड नहीं अच्छी, बस गर्मियाँ अच्छी हैं। लेकिन देखते हैं, दवाई वाई चल रही है, दवाई वाई लेते रहते हैं और एंजॉय भी करते हैं ठंड को। और जो भी मौसम है उसको सबको एंजॉय करनी है। जो भगवान ने जो भी मौसम बनाए हैं, बरसात गर्मियाँ ठंड, सबको एंजॉय करना चाहिए, है ना। तो चलिए रखते हैं दाल और देखते हैं कैसे बनाते हैं। वैसे मैंने कई बार शेयर किया है दाल बनाने को, तो अब आज फिर से सोच रही हूँ चलो एक और नई वीडियो बन जाएगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले दाल को 2-3 बार धोएंगे और फिर इसको ऐसे ही उबाल लेंगे। मैंने दाल को 2-3 बार अच्छे से धो लिया है और अब रख देती हूँ कुकर को गैस पर, ऐसे ही खुला हुआ। मैं कभी कभी क्या सोचती हूँ, ये मैंने गैस पे रख दिया, ये उबलेगा, तब तक मैं आपको अपने मन की बात बताती हूँ। मैं कभी कभी क्या सोचती हूँ कि हमारे पूर्वज, जो हमारे बड़े जो थे घर में, बड़े बूढ़े जो कहते हैं वो थे ना, वो कितने होशियार थे। पहले ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं थी, लेकिन फिर भी कितने होशियार थे कि पहले ये कुकर नहीं थे तो खुली दाल बनाते थे, चूल्हे पे बनाते थे, हांडी वांडी में बनाते थे, जो भी मिट्टी का बर्तन होता था उसमें। तो वो कितना पौष्टिक होता था ना। आज हम लोग उस बात को पढ़ते हैं तब मानते हैं। वो भी साइंटिफिक रीजन जब भी होता है तो हम मानते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए। मैं तो नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं सबकी बात कर रही हूँ, ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं ना। फिर ये बता पहले पूर्वज जो हम लोग बनाते थे, हमारे जो दाल बनाते थे, तो फिर उसमें से झाग निकाल देते थे। तो वो कितने होशियार थे बिना पढ़े लिखे कि इस झाग को निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, हानिकारक होता है। लेकिन फिर हम लोग पढ़ गए ज्यादा होशियार हो गए और आ गया कुकर। तो हमने अपनी होशियारी क्या दिखाई कि भाई दाल धोयो, मसाले डालो, ढक्कन लगा दो, सीटी लगा दो, बन गई दाल। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये दाल खाते खाते हम लोग कुकर में बंद करके बनाते रहे, खाते रहे। तो जो हमारे पूर्वज थे उनको इतना दर्द नहीं था, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द उनको नहीं था। लेकिन हम लोगों की पीढ़ी में इतना दर्द है कि दवाई खाओ तब भी ठीक नहीं होता। इतना दर्द है कि पूछो ही मत। बोलो सही कह रही हो कि नहीं। अब फिर से वही बात आ रही है कि नहीं, ऐसे बनाओ दाल कि इसके झाग को निकाल दो, जैसे हमारे बड़े बूढ़े निकाल दिया करते थे। और मिट्टी के बर्तन दोबारा से ट्रेंड में है कि मिट्टी के बर्तन लाओ और गैस पर रखो, उस पे बनाओ। अब वो घर कच्चे रहे नहीं है तो चूल्हे की व्यवस्था नहीं हो सकती है, लेकिन गैस पर ही मिट्टी के बर्तन अभी तक मेरे पास नहीं है, लेकिन उनसे बहुत फायदा होता है। मिट्टी के बर्तन में खाना बना करके उसमें दाल खुली बनाओ। कहते भी तो है कि कुकर में दाल गलती है, पकती नहीं है। पकती हांडी में ही थी,
धीरे 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 पकाते थे, सारी झाग को निकाल देते थे। तो मैं अब ऐसे ही बनाती हूँ। मैंने ये खुला रख दिया, इसमें उबाल आ जाएगा और जो झाग निकलेगा ऊपर से, जो एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा झाग होता है, थोड़ा मटमैला सा, उसको निकाल देती हूँ मैं। अब मैं सालों से ये काम कर रही हूँ, जब से मेरे को समझ में आया है तब से मैं ये कर रही हूँ कि उस झाग को निकाल देती हूँ। फिर मसाले डाल करके फिर इसमें सीटी लगा देती, 2 सीटी में ये दाल बन जाती है। अरहर की दाल होती है जो। तो मैं ना ऐसे सोचती हूँ कि कितने होशियार थे हमारे पूर्वज, थे कि नहीं। तो इसमें अभी उबाल आने वाला है। बड़ी वाली चम्मच ले लेते हैं और इससे सारे झाग को निकाल देंगे। और काफी टाइम हो गया मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, और ब्लॉग नहीं बनाना काफी टाइम हो जाए ना, जिसमें आपकी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है ना आपका, तो वो काम करने की एक अंदर से वो उठती है। वो कहते हैं ना, जैसे ब्लॉगिंग का कीड़ा बिलबिलाने लगता है तो वो 2-3 दिन से बिलबिला रहा था मेरे, तो मैं शुरू कर नहीं पा रही थी। फिर मैंने कहा चलो कैमरा उठाओ और शुरू करो। कुछ तबीयत नहीं थी कुछ, लेकिन कुछ भी हो ना, मुझे ना ब्लॉगिंग बड़ी अच्छी लगती है करना। ब्लॉगिंग करना, अपने आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, आप लोग कमेंट के थ्रू बात कीजिए मुझसे, मैं आपको वीडियो बना करके बात करती हूँ। कमेंट किया कीजिए बड़े प्यारे प्यारे से, अच्छे अच्छे से, नेगेटिव कमेंट नहीं, अच्छे अच्छे से कमेंट करो, ठीक है जी। ये देखिए दाल में उबाल आने लगा है और ये झाग भी देखो इकट्ठे होकर के अपने आप ही ऊपर आ रहा है, और वो बोल रहा है कि मुझे निकाल दो इसमें से, दाल में से मुझे निकाल दो। तो जी चलिए हम इसको निकाल देते हैं। जब ये सारा झाग निकल जाता है ना, तो फिर दाल अच्छी रह जाती है और ये दाल हमारे लिए परफेक्ट होती है। फिर चाहे कुकर में सीटी लगा के बनाओ या खुली बनाओ, वो हमारे लिए सही रहती है। और अब इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डाल देते हैं। जो भी मसाले हम लोग डालते हैं, हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर, ठीक है जी। ये देखिए सारे मसाले डाल करके, नमक वमक सब डाल के मैंने लगा दिए हैं। कुकर को बंद कर दिया है, सीटी लगा दी है और 2 सीटी आने तक का इंतजार करेंगे, फिर गैस बंद कर देंगे। और अब तैयारी करते हैं इसके तड़के की। उसमें काटेंगे टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज, धनिया है नहीं, धनिया और डाल दो ना तो फिर तो बहुत ही अच्छा आनंद। और अभी सर्दियों के मौसम में धनिया खूब आ रहा है, लेकिन आज मेरे घर पे नहीं है। उसके बाद रखूंगी चावल बनाने के लिए। दाल के लिए तड़का मैंने तैयार कर लिया और तड़का तड़क रहा है। इधर ये चावल भी मैंने रख दिए, इसमें भी सीटी आने वाली है। ये देखिए जी दाल बन गई है, चावल भी बन गए और दाल भी बन गई है। यीशु का फेवरेट खाना बन चुका है और अब मुझे इंतजार है अपने बच्चे का, वो आए और गरम गरम इसको खाए। बस टाइम हो गया है, आने वाला है स्कूल से, उसके चल रहे हैं पेपर, तो थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा ही समय जा रहा है। रात में बहुत देर रात तक पढ़ता ही रहता है। तो बस अब मेरी नज़र गेट पर ही रहेगी, बस कि आने वाला यीशु। तो ये आ गए हैं हमारे भाई साहब और हम उनसे बोल रहे हैं कि खाना खा लो गरम गरम, कपड़े वपड़े उतारो और खाना खा लो, हमने तुम्हारे लिए गरम गरम खाना बना दिया है। और ये देखिए सुबह को ना चाय के साथ मैंने इसको दिया था, और ये इसमें बादाम, अखरोट और मखाने, काजू घी में तल के इसको चाय के साथ दिए थे। तो ये तो खा लिए थे इसने, और
चाय छोड़ गया था बिल्कुल ही। क्रिस्पी। और खाना खाने के बाद तैयार होकर मैं गई थी एक महिला संगीत में। शादियां ही शादियां, शादियों का सीजन है ना, तो शादियां ही शादियां चल रही हैं। तो वहाँ महिला संगीत था, नई बहू का मुंह जो देखना था ना, तो वहाँ गई थी मैं। तो वहाँ से आई हूँ अभी, तो तभी मैंने ये साड़ी पहनी थी वहाँ जाने के लिए। तो अब आई हूँ अभी, और शाम का टाइम है। तो जी आज ये बनाया था मैंने छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा? आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और शेयर भी कर देना, और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना। और मिलते हैं, कोशिश करेंगे और जल्दी जल्दी ब्लॉग बनाऊं और ब्लॉग लेकर के आऊं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, नए ब्लॉग में। बाय बाय।